आज हम बात करेंगे वेव्स एज ए कैरियर्स ऑफ एनर्जी के हवाले से। कैरियर ऑफ एनर्जी का मतलब है कि एनर्जी को कैरी करना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, जैसे कि आप अंडरस्टैंड करें कि कोई एक बॉक्स है, ठीक है, कोई मेटेलिक बॉक्स है, ठीक है, इसको आपने एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है तो आप किसी न किसी तरीके से इसको यहाँ से इस जगह तक पहुंचाएंगे। फॉर एग्जांपल इनके दरमियान एक डिस्टेंस है जो कि 10 किलोमीटर का है। ठीक है, अब आप इसको ना तो पुश करके पुल करके यहाँ तक नहीं पहुंचा सकते क्योंकि बहुत बड़ा डिस्टेंस है। अब इस बॉक्स को, क्योंकि ये मेटालिक है और इसका वेट है 1000 ग्राम, 1000 किलोग्राम, तो हम कहेंगे कि इस वेट को यहाँ से यहाँ पहुँचाने में कौन कौन से वेज तरीके इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो क्योंकि आपने देखा कि मैस जो है, वेट जो है, वो भी एक तरह से एक जगह से दूसरी जगह जब जाता है तो कुछ एनर्जी लगती है उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए। सो ये एक मैथ्स की बात हो रही है, तो हम मैथ्स के वे में मैं आपको समझाऊंगी कि एनर्जी को किस तरह से हम ट्रांसफर करते हैं। तो किसी ना किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में कुछ एनर्जी, कुछ जो है वो वेज तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं और उन तरीकों को हम कहते हैं कि कैरी किया जाता है। इस वेट को अब हमें किसी ना किसी चीज के ऊपर लादना पड़ेगा, कैरी करवाना पड़ेगा ताकि ये एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच सके। तो इसके लिए मैं मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल कर सकती हूँ, जैसे कि एक ट्रक है, लोडर है, रिक्शा है, ऑटो है, या कोई ऐसी चीज जो इस 1000 किलोग्राम वेट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सके। तो ये जो वेज मैंने इस्तेमाल किए हैं इनको हम कैरियर्स कहते हैं। ठीक है, ये यूज हुए एज ए कैरियर। इसको कैरियर ऑफ मैस कहेंगे, हम क्या कहेंगे, कैरियर ऑफ वेट कहेंगे, क्योंकि ये कैरियर ऑफ वेट हैं, इस वेट को उठाने के कैरियर्स हैं। आइए अब हम एनर्जी की बात कर लेते हैं कि एनर्जी जो है वो भी एक तरह से एक ऐसी चीज है जिसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए कुछ ना कुछ, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाने के लिए कोई ना कोई कैरियर यूज होता है। तो ऐसे कैरियर्स को हम एनर्जी कैरियर्स कहते हैं। ठीक है, ये एनर्जी है, इस एनर्जी को यहाँ से आप इस जगह तक लाएंगे तो आपको कोई ना कोई वे, कोई तरीका अपनाना पड़ेगा। उस तरीके को हम कहेंगे कि ये इसका कैरियर है। तो ऐसे ही कैरियर को हम एनर्जी कैरियर कहते हैं, एनर्जी कैरियर। तो एनर्जी कैरियर कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले जो हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं वो है वेव्स। वेव्स को हम डिस्कस करेंगे एज आ एनर्जी कैरियर, एज ए एनर्जी कैरियर। तो वेव्स जो है वो एज ए एनर्जी कैरियर किस तरह से काम करती हैं इसको हम पढ़ते हैं। आइए अब सबसे पहले वेव्स जो हैं उनके जरिए अगर हम एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं तो आपने सबसे पहले यहाँ पर प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा होगा कि एनर्जी दो तरह की वेव्स होती हैं, वेव्स होती हैं वो दो तरह की होती है। एक होती है ट्रांसफर वेव्स और एक होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसफर वेव दोनों मुख्तलिफ तरह की होती हैं। ट्रांसफर वेव वो वेव्स होती हैं जिनके ट्रांसफर होने के लिए किसी भी कैरियर की जरूरत नहीं होती। ठीक है, इनको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए हमें कोई भी मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता। तो नो मीडियम समझ लें। ठीक है, यहाँ पे नो मीडियम। और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वो होती हैं जिसमें मीडियम रिक्वायर्ड होता है, यानी किसी न किसी चीज के जरिए ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है। तो हम देख लेते हैं कि किस तरह से ट्रांसफर वेव में और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में एनर्जी जो है वो हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के हवाले से। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के थ्रू हम किस तरह से एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी टेक अ स्ट्रिंग, राइट, हमारे पास एक टाइट स्ट्रिंग है जिसको हमने एक जगह से फिक्स किया हुआ है। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि इसको एक तरफ से जो है वो हम कैरी कर लेते हैं अपने हाथ में, और जैसे ही आप अपने हैंड के थ्रू इसको एनर्जी देते हैं तो इसके अंदर वेव्स जनरेट होती हैं। तो हम कैसे इसको देख सकते हैं कि ये आपके पास एक स्ट्रिंग है जिसको आपने फिक्स किया हुआ है एक एंड पे, और यहाँ से आप इसको जो है वो अपने हाथ में पकड़े हुए हैं। अब है ये कि हम अपने हैंड से इसको एनर्जी देंगे। जैसे ही हम अपने हैंड से इसको हिलाएंगे, शेक करेंगे,
तो वेव जो है वो जनरेट होना शुरू हो जाएंगी जैसे जैसे आप इसको जो है वो शेक करते जाएंगे। अब ऐसा है कि जितना हम इसको शेक करेंगे उतनी ज़्यादा एनर्जी जो है वो, अब मैं क्या कर रही हूँ कि यहाँ से अपने हैंड से अपनी मसल की एनर्जी जो है वो इसको ट्रांसफर कर रही हूँ। ठीक है, मस्कुलर एनर्जी, मस्कुलर एनर्जी जो है वो मैंने ट्रांसफ़र की है अपने हाथ से इस स्ट्रिंग को, और जैसे ही मैंने इसको एनर्जी ट्रांसफ़र की है तो मस्कुलर एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र हो गई है इसको यहाँ पर। ठीक है, इस स्ट्रिंग को। इससे क्या होगा कि वेव जो है वो इसमें ट्रैवल करना शुरू हो जाएंगी इस स्ट्रिंग के अंदर। जब वेव इसके अंदर ट्रैवल करेंगी तो हमारे हैंड की वजह से जो डिस्टर्बेंस हुई है इन पार्टिकल्स ऑफ स्ट्रिंग को, इसके अंदर एक मोशन जनरेट हो जाएगी। तो ये इस तरह से अप्स एंड डाउन मोशन जो है वो करेगी। ठीक है, अप एंड डाउन मोशन होगी। तो यहाँ पर हमने इसको एनर्जी ट्रांसफर की और इसके अंदर अप्स एंड डाउन वाइब्रेशंस हो रही हैं। तो इस तरह से हम कहते हैं कि मैंने एक जगह से एनर्जी को ट्रांसफ़र कर दिया इस पॉइंट पर। अब लास्ट पे जो है वो एक बड़ी सी वेव बनेगी और एनर्जी जो है वो यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो मैंने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एनर्जी को ट्रांसफ़र करने का तरीका अब होता है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव में किस तरह से एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है फ्रॉम दिस वे टू हियर, राइट। ये तो वो बात हम कर रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में। अब हम एक और इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं कि अमाउंट ऑफ एनर्जी जो ट्रांसफ़र हुई है वो किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं। अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी ट्रांसफ़र हो रही है ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस ऑफ द स्ट्रेच स्ट्रिंग फ्रॉम इट्स रेस्ट पोजिशन। कितना डिस्टेंस है इस स्ट्रिंग का फ्रॉम द रेस्ट पोजिशन से, कितना डिस्टेंस है, ये डिपेंड कर रहा है कि एनर्जी कितनी ट्रांसफ़र हो रही है। ठीक है, इसका मतलब कि जैसे कि एनर्जी जो है वो डिपेंड कर रही है ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, कि कितना एम्पलीट्यूड बनेगा इस वेव के अंदर। जितना ज़्यादा मैं तेज़ी से इसको शेक करूँगी उतनी ज़्यादा इसके अंदर एनर्जी ट्रांसफ़र होगी। ठीक है, जितना अगर मैं इसको एक दफ़ा ही पुश करती हूँ, एक दफ़ा ही जस्ट एक एनर्जी देती हूँ तो एक ही वेव जनरेट होगी, राइट। ऐसे करके वो आगे बढ़ती जाएगी। लेकिन जैसे ही मैं इसको ज़्यादा एनर्जी दूंगी तो इस तरह की वेव जो है वो जनरेट होंगी जल्दी जल्दी से, राइट। तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि एनर्जी ज़्यादा आ रही है। ठीक है, इसके अलावा वाटर भी एक एग्जाम्पल है अमाउंट ऑफ एनर्जी को ट्रांसफ़र करने की। ठीक है, मैं आपको एक जस्ट व्यू देती हूँ कि फॉर एग्जांपल आप सपोज करें कि ये वाटर है हमारे इर्द गिर्द। ठीक है, अब यहाँ पे इसके अंदर ये सारा वाटर है पॉन्ड के अंदर। अब है ये कि मैंने आपको इस तरह से दिखाया है, मैं इसको सिंपल वे में दिखाती हूँ कि ये एक वाटर लेक है। फॉर एग्जाम्पल सपोज कर लें कि एक वाटर लेक है। यहाँ पे आपने क्या किया, एक पैबल और स्टोन जो है उसको ड्रॉप कर दिया। जैसे ही वो इसके अंदर ड्रॉप होगा कि तो कुछ इस तरह की जो है इसके अराउंड जो है वेव्स जनरेट होना शुरू हो जाएंगी, अब क्या हुआ कि जो पैबल और स्टोन जो मैंने इसके अंदर फेंका था उसके थ्रू मैंने अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र की थी इस वाटर को, राइट। जब एनर्जी इस वाटर के पास एक्सेस अमाउंट में आ गई, जो पहले तो न्यूट्रल था उसके अंदर कोई वेव्स नहीं थी, अब क्या हुआ जैसे ही वो इसके अंदर ड्रॉप हुआ एकदम अचानक से वाटर को कुछ एनर्जी मिली। अब जैसे उसको एनर्जी मिली तो कुछ वेव्स जनरेट हुई और ये वेव्स पहले एक वेव बनी, फिर सेकेंड वेव, फिर थर्ड, फोर्थ एंड अप टू सो ऑन मोर वेव्स जो है वो जनरेट होती जाएंगी अनटिल इट स्टॉप्स और इसकी एनर्जी जो है वो ज़ीरो हो जाए। तो ये क्या है, ये वाटर के अंदर वेव जनरेट हो रही है ड्यू टू द एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम माय हैंड टू द वाटर। तो ये एनर्जी की एक एग्जांपल है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी की। अब अगर मैं बात करूं कि किस तरह से ट्रांसफर वेव्स के अंदर एनर्जी ट्रांसफर होती है। ट्रांसफर वेव्स जो होती हैं वो इस तरह की होती हैं कि जिसमें किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती वेव्स को जनरेट करने के लिए। तो ऐसी कौन सी एग्जांपल्स हैं, तो ट्रांसफर वेव की तो पहली एग्जांपल है जो हमारे इर्द गिर्द है। ट्रांसफर वेव की एग्जांपल है रेडियो वेव्स। ठीक है, हमारे इर्द गिर्द आप देखें कि
हम जो फ़ोन कॉल्स करते हैं, रेडियो सुनते हैं, फ़ोन करते हैं, ठीक है, सॉरी, फ़ोन करते हैं, कॉल्स करते हैं, मैसेज जो है वो एक दूसरे को सेंड करते हैं, और रेडियो सुनते हैं, ठीक है, ये हम लाइव मैच देखते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग देखते हैं। तो ये कैसे ही जो है वो होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि हमारे इर्द गिर्द कुछ रेडियो वेव्स, या फिर इनको कैरियर वेव्स भी कहते हैं, ठीक है, कैरियर वेव्स होती हैं। अब कुछ वेव्स होती हैं जो हमें नज़र तो नहीं आ रही बज़ाहिर, लेकिन आपने कभी सोचा है कि फ़ोन कॉल जो होती हैं, मैसेजेस एक सेकंड से पहले हमें रिसीव हो जाता है, वो कैसे होता है? वो इसी तरह इसी ज़रिए होता है कि कैरियर वेव, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर नेचुरली हवा में मौजूद होती हैं, और ये क्या करती हैं, दे ट्रांसफ़र एनर्जी फ्रॉम हेयर टू हेयर। ये एनर्जी को आप समझ लें कि जो मैसेज है, ये लाइव स्ट्रीमिंग है, ये एनर्जी है, ये एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफ़र करने में हेल्प आउट करती है। तो कैरियर वेव जो है वो टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र वेव होती हैं, और ये एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने में हेल्प आउट करती हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। इससे अगले लेक्चर को देखने के लिए और प्रीवियस लेक्चर को देखने के लिए मेरे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं।